जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों को ये कहा करते थे कि जब व्यक्ति ईश्वर का कृपा पात्र बनता है तो फिर उसकी दृष्टि राममय होने लगती है। सिए राममय सब जग जानी, यानी इस सृष्टि के कण कण में उसे ईश्वर के दर्शन होने लगते हैं। और जो धरती पे घूमते फिरते डोलते फिरते जो लोग हैं वह स्वयं साक्षात शिव ही हैं। चूँकि महाशिवरात्रि के दिन की एक विचित्र लीला है बाबा नीम करोली जी महाराज की। 1966 की बात है। 1966 में प्रयागराज में, तब के इलाहाबाद में महाकुंभ लगा हुआ था और ठीक महाशिवरात्रि के दिन बाबा नीम करोली जी महाराज घाट की तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा था। बहुत से लोग पैदल यात्री अपने गठरी मोटरी ले करके और सिर पे रख करके, कुछ लोग कंधे में थैले लटकाए और महाकुंभ की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। त्रिवेणी तट पर स्नान करने के लिए बाबा जी की गाड़ी भी उसी सड़क से जा रही थी। काफ़ी लोग थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद बाबा जी की गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी तो बाबा नीम करोली जी महाराज ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी रोको, और बाबा जी वहाँ उतर गए। और सड़क पे एक व्यक्ति गठरी लेकर के अपने सर पे रख करके गंगा स्नान करने के लिए उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जा रहा है। बाबा जी साथ साथ चलने लगे। बाबा जी ने प्रणाम किया उस व्यक्ति को। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कौन व्यक्ति है। देखने में साधारण से ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है और बाबा नीम करोली जी महाराज गाड़ी से उतर गए हैं और साथ साथ चलने लगे हैं। कुछ भक्त भी साथ लग गए बाबा जी के, वो भी उतर गए गाड़ी से। और बाबा जी उस व्यक्ति से आग्रह कर रहे थे कि आप गाड़ी में बैठ जाइए। और वो जो व्यक्ति थे वो ये कह रहे थे कि नहीं, तीर्थ यात्रा का फल तो पैदल चलने में ही है, हम तो पैदल जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए। और वे व्यक्ति मान नहीं रहे थे और उल्टे वो बाबा जी से डांटते हुए स्वर में कह रहे थे कि आप जाके गाड़ी में बैठ जाइए, हमें पैदल ही चलने दीजिए। काफ़ी देर तक ये लीला चलती रही। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर क्या बात हो रही है, बाबा जी के इस लीला के पीछे क्या रहस्य छुपा है। आखिरकार बाबा जी उस व्यक्ति की बात मान गए और चलते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, आप आ जाइएगा, मेरा भी वहाँ आश्रम लगा है और वहाँ के भंडारे में आप शामिल होइएगा और मुझे अनुग्रहित कीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद बाबा जी आके गाड़ी में बैठ गए, शांत रहे पूरे रास्ते भर, किसी से कोई बात नहीं किए, न जाने किस धुन में किस ध्यान में मगन थे। और उसके बाद वो अपने आश्रम, जिस आश्रम का नाम उन्होंने हनुमान आश्रम रखा था, काफ़ी सुदूर, गंगा का तट काफ़ी वैसे भी महाकुंभ के समय काफ़ी विस्तार लिए रहता है। उसमें कई अन्न भंडार जहाँ तहाँ लगे हुए थे। काफ़ी बृहद तौर पे अन्न भंडार वहाँ पे लगा था। बाबा जी का तो अपेक्षाकृत छोटा वहाँ पे बाबा जी ने वहाँ लगाया था। और वहाँ पे एक ध्वजा फहरा रही थी जिस पे हनुमान जी विराजमान थे और उन्होंने वहाँ लिखा था हनुमान आश्रम। तो बाबा जी ने उस व्यक्ति से कहा था कि आप मेरे आश्रम में आइएगा, हनुमान आश्रम में आइएगा, गंगा तट पे आप ज़रूर आइएगा और भोग प्रसाद ग्रहण कीजिएगा और मुझे अनुग्रहित कीजिएगा। तो उन व्यक्ति ने कहा था कि ठीक, हम आ जाएंगे। लोग जब आश्रम में पहुंच गए तो लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा तो चुपचाप बैठे हुए थे, न जाने किस धुन में अभी भी मगन थे कि वही व्यक्ति जो गठरी लेकर के रास्ते में चल रहे थे वहाँ पहुँच गए। लोगों का आश्चर्य हुआ कि आखिर ये पहुँचे कैसे, ढूंढा कैसे। बाबा जी ने तो कोई पता भी नहीं बताया था कि कहाँ पे उनका लगा हुआ है आश्रम, इतना दूर तक फैला हुआ है। और अन्न भंडार तो कई जगह चल रहा है, वहाँ भी ये व्यक्ति ग्रहण कर सकते थे अगर अन्न ही ग्रहण करना था तो। फिर इतनी दूर ये कैसे आ गए। बाबा जी बड़े आव भगत से मिले, उनको बैठाया, उनको जलपान कराया और उसके बाद विदा करने के लिए बाबा वहाँ से निकले और काफ़ी दूर तक साथ साथ चलते गए। भक्त इस रहस्य को समझ नहीं पाए। बाबा जी जब लौट करके आए तो बाबा ने कहा कि ये वो पावन तट है जहाँ पे इस महाकुंभ के समय पे देवी देवता भी स्नान करने के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं। तो स्वयं भोलेनाथ यहाँ पहुँचे हुए थे। जटाधारी भगवान शिव स्वयं यहाँ पे
जो स्वयं अपने मस्तक पे गंगा को धारण करते हैं, इस पवित्र स्थल पे आज आए थे दर्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो महाकुंभ के समय पे भगवान विष्णु ने जो लीला की थी उसका दर्शन करने के लिए आज भी बहुत देवी देवता वहाँ पे पहुँचते हैं। तो बड़ी अद्भुत लीला है बाबा नीम करोली जी महाराज की। उन्होंने भक्तों को बताया कि न जाने किस वेश में नारायण के दर्शन हो जाए, ईश्वर मिल जाए, इसलिए कहना मुश्किल है। इसलिए सबके प्रति आदर का और सम्मान का भाव ये रहना चाहिए। एक और बहुत विचित्र लीला है बाबा जी की। आमतौर पे लोग कहते हैं कि ईश्वर सुनते नहीं हैं। ईश्वर की जब हम पूजा आराधना करते हैं तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता, उसका प्रतिफल हमें अवश्य मिलता है। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी, कोई देवता और ऋषि की वाणी कभी वृथा नहीं जाती। बाबा जी के महानिर्वाण के कुछ समय पहले की बात है। बाबा जी ने निर्वाण नहीं लिया था, बस 1-2 महीने पहले की बात है। एक उनका भक्त था, कैंची का आश्रम उनसे मिलने आया था। तो बाबा ने उनसे कहा था कि इस बार हम पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे तो तुम्हारे लिए भगवान शिवलिंग की प्रतिमा और एक शिवलिंग लेकर के हम आएंगे और साथ ही रुद्राक्ष की माला तुम्हारे लिए हम लेकर के आएंगे। बाबा ने कहा था उस भक्त को, लेकिन ऐसा संजोग बना कि बाबा जी का महानिर्वाण हो गया 1973 में। अब उस भक्त को भी लगा कि अब बाबा जी ने तो शरीर छोड़ दिया है, उनकी देह लीला समाप्त हो गई है, अब भला कहाँ से वो देंगे। लोगों ने भी, अन्य लोग जो भक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिन सब ने ये सुना था, उन्हें भी लगा कि ये बाबा जी भला कैसे ये सब दे सकते हैं। लेकिन बाबा जी की ऐसी लीला। कुछ ही महीनों के बाद एक युवा सन्यासी वहाँ पे पहुँचा उस भक्त के घर के सामने और कहा कि एक महाराज जी ने आपके लिए रुद्राक्ष की माला, शिवलिंग और कुछ अन्य वस्तुएं आपके लिए भिजवाई हैं। और वो बाहर दरवाजे पर दे करके वो जो युवा साधु था वहाँ से चला गया। बाद में उन भक्त को जब वस्तुएं प्राप्त हुई तो बाबा का कहा उन्हें ध्यान में आ गया कि बाबा ने कहा था कि हम तुम्हारे लिए लेकर आएंगे। उन्हें समझते देर न लगी कि या तो ये स्वयं बाबा नीम करोली जी महाराज थे या उन्होंने किसी से भिजवाया है। यानी बाबा जब किसी को कुछ कह दें, आशीर्वाद दे दें, तो फलित होकर रहता है। तो बड़े अद्भुत हैं, चमत्कारी हैं बाबा नीम करोली जी महाराज, जो आज भी अपने भक्तों पर इसी प्रकार की अहेतु की कृपा करते रहते हैं। बाबा जी की ये लीलाएं श्रवण करने के बाद, पढ़ने के बाद, मनन करने के बाद भक्त उनका कृपा पात्र बन जाता है। जय सिया राम।